ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और वीडियो आपके लिए जो साइंस का होने वाला है। और इसमें जो है हम टोटल के टोटल 40 प्रश्न देखेंगे और अगले वीडियो में 40 प्रश्न को दिखाएंगे, यानी कि टोटल 80 प्रश्नों का सेट रहेगा। लेकिन हम इस वीडियो में जो है आपको 40 प्रश्न दिखाएंगे ताकि बड़ा वीडियो ना हो। तो चलिए हम जो है 40 प्रश्नों कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आइए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। और पहला सवाल देखिए इसमें कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो बाहर की ओर जो उभरा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। जो बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगियों के जो नाक, कान, गले की जांच होते हैं उसमें डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको, बहुत सारे सवाल जो है ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे हम सवाल इस वीडियो में लाए ही हैं और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो वो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि विद्युत बिजली के जो फ्यूज होते हैं उसका तार जो बना होता है कौन चीज़ का होता है। तो बिजली के जो फ्यूज होते हैं उसका तार जो है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। बिजली का जो फ्यूज है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। अच्छे से देखते चलिए ताकि प्रश्न जो है अच्छा से आपके दिमाग में आता जाए। ठीक है, चलिए जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उन्हें हम क्या कहेंगे। तो जिन पदार्थों से जो है बिजली प्रवाह नहीं होगी उसे हम विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। तो प्रोटीन जो है आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या है देखिए यहाँ, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। तो परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम लोग जो है एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे और इस वीडियो का जो फ़ायदा है जो फाइनल एग्जाम में सीधे आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए किसका अर्थ जल होता है। तो ये जो हो जाएगा हाइड्रो का। किसका? हाइड्रो का अर्थ जो है जल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है। तो ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके और कम समय में जो है अधिक से अधिक तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें महत्तम होते हैं। चुंबक के ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होते हैं? महत्तम होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है और वस्तु की जो ऊंचाई है उसे हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक है। तो अल्कोहल यानी शराब का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.36 होता है। 1.36 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो है समायोजन की क्रिया जो है वो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी हमारे घरों में जो धारा जाती है वो कितनी आवृत्ति की होती है। तो 50 हर्ट्ज की। कितने?
50 हर्ट्ज के, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से कौन कौन है। तो फैराडे जो द्वारा जो खोजा गया है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और विद्युत अपघटन के नियम है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए 17 नंबर है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर क्या है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है वो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो जब प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो बैगनी रंग का जो है झुकाव अधिक होगा। किसका झुकाव अधिक होगा? बैगनी रंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल क्या है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो जो है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश जो है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 22 नंबर कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता जो है से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो मंद प्रकाश में जो है पुतली फैल जाती है किसके कारण? तो ये समझ लीजिए जो है वो परितालिका के कारण। किसके कारण? परितालिका के कारण, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं। कैसे होते हैं? तो स्थिर विद्युत में जो आवेश होते हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाला जो आंख है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु को, ठीक है। उसके बाद है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल जो है कम गहरा किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। यानी कि आदमी जब मर जाए तो कितने घंटे के अंदर जो है उसके आँख को निकाल लेने पर वो दूसरे में लगा सकते हैं। तो हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर। मरने के 4 से 6 घंटे के भीतर अगर आँख निकाल लेते हैं तो उस आँख को हम दूसरे में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने से किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। तो नीला और हरा जब मिलेगा तो वो सियान रंग बनेगा। कौन सा रंग? सियान रंग, ठीक है। उसके बाद है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक जो है वो ऑस्टेड भी हो जाएगा और टेस्ला भी हो जाएगा। तो इसमें से जो है दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलाता है। तो कौन बदलाता है इसको? तो क्षेत्र के मान को बदलाता है। किसको? क्षेत्र के मान को, ठीक है। उसके बाद है कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। तो जो दर्पण के चौड़ाई होते हैं उसे हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल कि वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं जो अम्ल में घुलकर किस प्रकार का आयन बनाएंगे। तो भस्म जो है वो अम्ल में मिलकर कौन सा आयन बनाएंगे? तो हाइड्रोक्लोक्सिक आयन, हाइड्रोक्लिसिल आयन, ठीक है। उसके बाद है कि 32 नंबर वैसे लवण जो अम्ल और भस्म पूर्ण उदासीकरण कहे जाते हैं दिखाई दे। तो ये जो है वो समान लवण कहलाएंगे। कौन सा लवण कहलाएंगे? तो समान लवण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे 33 नंबर है कि प्रथम कार्बनिक जो यौगिक है यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा करता है। तो किसके द्वारा? तो इसमें तो ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? एथाइन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जो जिंक को लेपित करेंगे उसे हम गैल्वेनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? 36 नंबर निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है।
कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu यानी कि कॉपर। कॉपर जो होता है तांबा, उसमें जल्दी ही जंग पकड़ लेती है, ठीक है, तो कॉपर हो जाएगा। 37 नंबर है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो ग्लूकोज के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 6 परमाणु होंगे, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, तो कितना परमाणु होंगे? 6, ठीक है। उसके बाद है 38 नंबर कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास का किसका योगदान रहा है? तो तत्वों के जो आवर्त सारणी तैयार किए थे सबसे पहले कौन? तो मेंडलीव ने। किसने? मेंडलीव ने। 2 सवाल और बचे हैं। 39 नंबर, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए इस पार्ट का जो है, इस पार्ट का लास्ट सवाल है, और इसके बाद जो है पार्ट 2 इसका आएगा 41 से 80 तक, उसको भी आप देखिएगा। आज इस वीडियो में 40 तक ही रहेगा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम जब मिलता है तो श्वेत बनता है, ठीक है। क्या बनता है? श्वेत। चलिए आज 1 से 40 तक ही इस वीडियो में रहा, ताकि बड़ा वीडियो ना बने, ठीक है। और पार्ट 2 इसका आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।